हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब करवाते हैं गोपाल जी को स्नान। तो आज जो गोपाल जी का स्नान है वो होगा गाय के कच्चे दूध से। तो ये जो दूध है मैंने कल ही रख लिया था क्योंकि डेयरी से दूध आता है तो कच्चा दूध अगर मुझे चाहिए होता है जैसे गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए या पंचामृत बनाने के लिए तो वो 1 दिन पहले ही रखना पड़ता है। और वैसे भी कार्तिक मास में गोपाल जी को जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाया जाता है, जल्दी स्नान होता है इनका, तो इतनी जल्दी जो है दुकानें खुली भी नहीं रहती। जो कि हम ताज़ा दूध लाएँ और वैसे भी ताज़ा कैसे मिल सकता है दुकान से भी क्योंकि वहाँ से भी तो पैकेट वाला ही दूध मिलता है। तो इसीलिए जो है ये वाला दूध ठीक है क्योंकि 1 दिन पहले मैं रख लेती हूँ जब मुझे चाहिए होता है। और जो दुकान से पैकेट वाला दूध मिलता है वो तो पता नहीं कितने दिनों से पैक करा होता है, तो इसीलिए। तो अगर आपके घर के आस-पास डेयरी है तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, आप पैकेट वाला दूध ला के उससे भी गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत भी बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो दूध लें पैकेट वाला भी, वो भी गाय का ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं, वो गाय का दूध ही पीते हैं और उनका जो स्नान है या पंचामृत भी बनता है, तो गाय के दूध से ही बनता है। तो पंचामृत भी जो है कभी भी भैंस के दूध से ना बनाएँ क्योंकि वो पंचामृत नहीं होता, गाय के दूध से ही पंचामृत बनता है। तो लीजिए हमारे बाल गोपाल का, हमारे ठाकुर जी का स्नान तो हो गया है, कच्चे दूध से भी स्नान करवा दिया मैंने और साफ जल से भी और अब इनको अच्छे से पोंछ के और पहना दिए जाएँ इनके वस्त्र। तो दीपक जी भी उठे हुए हैं, वो भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे बाल गोपाल जो हैं अब थोड़े से सामने लगने लग गए हैं, तो इनका जो है फेशियल करने वाला हो गया है। तो जब भी करूँगी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इनको अच्छे से कैसे चमकाती हूँ। वैसे तो वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, तो अब क्योंकि कार्तिक मास भी चल रहा है, तो कार्तिक मास में जो है चंदन स्नान भी करवाया जाता है गोपाल जी को। तो इनका जो है अलग-अलग तरीके से आप रोज़ स्नान करवाएँ, कभी चंदन स्नान करवाएँ, कभी दूध से स्नान करवाएँ गोपाल जी को, कभी दही से, कभी पंचामृत से। तो पंचामृत से जो स्नान है वो गोपाल जी को रोज़ नहीं करवाया जाता, मतलब कि ऐसे आप कभी-कभी करवा सकते हैं। जैसे कि एकादशी वाले दिन करवा सकते हैं या जब भी कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है तब करवाएँ गोपाल जी को स्नान। तो अब जैसे कि कार्तिक मास भी स्टार्ट हो गया है, तो कार्तिक मास में भी आप पंचामृत से स्नान करवाएँ गोपाल जी को, लेकिन रोज़ नहीं करवाना है, कभी-कभी। और अब जला लेते हैं दिए। तो एक कमेंट जो है मेरे पास बार-बार आता है कि ये जो दिए होते हैं, इनको धो के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मिट्टी के दिए हैं, ये दोबारा यूज़ में हम नहीं ले सकते। जो तांबे पीतल के दिए होते हैं, उनको हम धो लेते हैं और दोबारा उसमें जो है दीपदान कर सकते हैं। पर लेकिन ये जो मिट्टी वाले दिए होते हैं, इनको एक ही बार इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर इतना सामर्थ्य ना हो कि अगर हम दिए नहीं ले पा रहे, तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जो मिट्टी के दिए होते हैं, उनको एक ही बार यूज़ में लिया जाता है। तो बस अपने बाल गोपाल के सामने तो हमने दीपदान कर दिया है और अब हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर जो है हवा चल रही है, तो काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है ना, तो ठंड भी बढ़ने लग जाती है। तो सुबह के टाइम जब हवा चलती है तो काफ़ी ठंड लगती है। तो बस एक दीपदान हमने सूरज देवता जी के सामने कर दिया है, एक दीपदान हमने करा है तुलसी महारानी के सामने, एक दीपदान करा है हमने चौखट पे। और अब हम आ गए हैं ऊपर वाली छत पर, तो छत पर जो है आकाश के नीचे दीपदान किया जाता है। तो चारों दिशाओं में दिखा के, जैसे कि काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है, चारों दिशाओं में दिखा के हमें ये पूरब की ओर रखना होता है। तो अब मैं कार्तिक मास की कथा भी पढ़ लूँगी और फिर पढ़ूँगी भगवद गीता। तो भगवद गीता का आज मैं तीसरा अध्याय पढ़ूँगी। तो बस पूजा करके अब सीधा आ गई हूँ मैं रसोई में और अब बना ली जाए पनीर की भुर्जी। तो ये थोड़ा-सा पनीर रखा हुआ था, तो कल मैंने बनाया था, तो कल भी बना ली थी भुर्जी और थोड़ा-सा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को टिफ़िन में आज यही बना दिया जाए। तो बस इसमें जो है मैंने सिंपल एक टमाटर का तड़का लगा के और थोड़ी-सी हरी मिर्च काट के डाल दी और जो भी बेसिक से मसाले होते हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी-सी काली मिर्च, तो ये सब डाल के मैंने भुर्जी बना दी है। तो फटाफट से हो गई है तैयार और मैं अब जो है फुलके उतार लूँगी। तो क्योंकि 7 बजे तक मुझे बच्चों का टिफ़िन जो है रेडी करना ही होता है, तो अब मैं सोच रही हूँ जैसे मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है, तो अब सुबह के टाइम जो है इतने काम नहीं करे जाते, यानी कि सर्दियों में अब इतनी जल्दी कहाँ उठा जाएगा, अभी तो चलो कार्तिक मास चल रहा है तो साढ़े 3-4 बजे मैं उठ भी जाती हूँ, लेकिन आगे-आगे जैसे सर्दियाँ बढ़ जाएँगी, तो फिर 5 बजे से पहले तो उठना मुश्किल ही हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो सब्ज़ी है या तो रात को ही काट के रखी जाए, वैसे सर्दियों में मैं ऐसे ही करती हूँ। तो क्योंकि अगर सब्ज़ी वग़ैरह पहले से ही काट के रखी हो और पता भी रहता है कि हमें ये बनाना है सुबह, तो जो खाना है सुबह ही जल्दी बन जाता है, तो इतना सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर उसी टाइम सोचना भी पड़े कि हमें अभी बनाना क्या है और फिर काटने भी बैठो तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसीलिए। तो मैं तो वैसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। तो ये चाहे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, घर के काम ही होते हैं, पर फिर भी इनमें जो है काफ़ी टाइम लगता है। ये सोचने में ही सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जितना सोचने में लगता है कि आज क्या बनाया जाए। तो घर के जो मेन-मेन काम होते हैं, वो मैं लिखती हूँ। ये नहीं है कि जैसे बर्तन हमारे घर में रोज़ धुलते हैं या झाड़ू-पोछा लगता है, तो वो तो लिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है कि करने ही करने हैं। लेकिन जैसे कि किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करनी हो, जैसे छत साफ करनी हो या मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी हो या अलमारी साफ करनी हो या बुक शेल्फ साफ करनी हो या जैसे कोई भी जैसे जाले वाले ही उतारने हों घर के, तो ये जो है रोज़ तो करने वाले काम नहीं होते, ये कभी-कभी होते हैं। तो रसोई साफ करनी हो या बाज़ार जाना हो या आज खाने में क्या बनेगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं लिख के रखती हूँ 1 दिन पहले। तो आज जो मेरी टू डू लिस्ट में काम लिखा हुआ है, जो मेन काम है, वो है मुझे तुलसी महारानी के जो आस-पास ना काफ़ी वो रखी है मिट्टी-मिट्टी, तो आज मुझे यहाँ से धोना-धाना है, अच्छे से साफ करना है। और जो भी झाड़ियाँ वगैरह जो फूल वगैरह तो आ नहीं रहे हैं उस पे, तो झाड़ियाँ ही कहूँगी, तो उनको भी आज मुझे निकालना है। और ये जो ऊपर छत पर है ना, ये भी घास लगी हुई थी सूखी-सी, तो ये भी मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे ये काफ़ी बेकार लग रही थी, मैं छत पे आई थी तो। तो छत तो आज नहीं साफ करूँगी, वो मेरी कल की लिस्ट में है। तो आज जो है मैंने कपड़े-कुपड़े तो धो लिए हैं और अब जो है मैं तुलसी महारानी के यहाँ से साफ-सफाई करूँगी। तो क्योंकि अब दिवाली भी आने ही वाली है, तो घर की साफ-सफाई भी अच्छे से कर ली जाए, तो सारा कुछ एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा, इसलिए जो है थोड़ा-थोड़ा करके ही मैं जो है घर की साफ-सफाई करूँगी। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा गंदा नहीं है घर, वो इसलिए क्योंकि अभी तो पेंट हुआ था, तो इतना कुछ गंदा तो नहीं है। ख़ैर पर्दे वग़ैरह मैं धोऊँगी, मंदिर वग़ैरह साफ करना है, तो वो तो बाद में ही करूँगी, ख़ैर अभी तो काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। तो ये जो दिए हैं मैंने रात को भिगो के रखे थे, तो इनको मैंने धूप में रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ। और ये जो आप बर्तन देख रहे हो पूजा वाले, ये भी मुझे आज साफ करने हैं। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में फिर से, तो अब जो है मैं करेले बना रही हूँ। वैसे जो है कार्तिक मास में करेले खाए नहीं जाते, पर लेकिन दीपक जी ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो बना लिए जाएँ। तो इनको जो है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ क्योंकि ये मैंने ही खाने होते हैं। तो दीपक जी को पता है कि मुझे करेले काफ़ी पसंद है, तो उनको दिखे तो वो ले आए फिर से। पर मेरे को भी ध्यान नहीं रहा उनको बताना कि कार्तिक मास चल रहा है, तो करेले मत लाना। तो चलो कोई बात नहीं, आ गए थे तो मैंने बना ली क्योंकि ये वैसे तो तामसिक कैटेगरी में तो नहीं आते ख़ैर, पर लेकिन ये है कि कार्तिक मास में खाए नहीं जाते क्योंकि ये होते हैं कड़वे। तो कार्तिक मास में भी क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो सुबह थोड़ी-सी पनीर की भुर्जी बना दी थी बच्चों को और अब जो है मैंने दीपक जी के टिफ़िन के लिए जो है दाल भी बना दी है और अपने लिए करेले भी बना लिए हैं। तो बस अब उसके बाद जो है नाश्ता वग़ैरह करके और ये जो बर्तन थे ये भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, तो इनको साफ़ करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये भी अच्छे से हो गए हैं साफ़ और सुखा भी लिए हैं, तो इनको जो है ना साथ के साथ पोंछना पड़ता है। तो अगर ये गीले ही रख दो तो इन पे जो है फिर से निशान बन जाते हैं बेकार से। तो इसलिए इनको पोंछ के मैंने हवा लगवा के और अब इनको रख दिया जाए इसके अंदर। तो ये देखिए गोपाल जी ने दूध भी पी लिया है और अब इसको रख दिया जाए फ्रिज में और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो अब मैं जो है बर्तन-वर्तन धो लूँगी। तो अंजलि तो आज कॉलेज गई है, लेकिन जस्सू की आज छुट्टी है, तो आज जो झाड़ू-पोछा है वो यही लगाएगी। तो जब बच्चे घर पे होते हैं, फिर मुझे जो है झाड़ू-पोछे का काम नहीं करना पड़ता, फिर यही करते हैं। तो ऊपर-ऊपर के जो मेन-मेन काम थे वो मैंने सारे कर लिए हैं और अब मैं यहाँ से करूँगी साफ, क्योंकि यहाँ से जो है मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था कितने दिनों से। तो ये जो पौधे वाला टब है ये टूट गया था, तो इसकी जो मिट्टी है अब इसको रखने की तो कहीं जगह नहीं है, पर लेकिन पीछे प्लाट है तो उधर मैं गिरा दूँगी क्योंकि अब इसको कहाँ सँभाल के रखा जाए। और इस मिट्टी में जो है चींटियाँ भी काफ़ी सारी हो रखी थी, तो मेरे ऊपर भी चढ़ रही थी। तो जो साफ़ थी मिट्टी थोड़ी बहुत वो मैंने तुलसी वाले ये जो टब में इसमें डाल दी है और अब यहाँ से जो है मैं धो लूँगी अच्छे से। तो ये जो सब्ज़ी वाली ट्रे है ना इसमें भी मिट्टी भर के रखी है मैंने। तो इसमें कोई पौधा वगैरह नहीं लगाएँगे हम, वो इसलिए क्योंकि ये मैंने यहाँ पर तब रख दिया है क्योंकि सूरज देवता जी को जल चढ़ाना होता है। तो इस ट्रे में मिट्टी तो पहले की रखी हुई थी, छत पर था, तो ये छत पर से मैंने उतरवा लिया है क्योंकि दीपक जी आज घर पे ही हैं इसलिए, तो ये भी काम हो गया।
तो ये काम करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो कन्नू भी आ गई है स्कूल से। तो बस यहाँ से साफ-सफाई तो हो गई है और वो आके यही पूछ रही थी, "मम्मी आज डीप क्लीनिंग कर रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, आज मैंने तुलसी महारानी के यहाँ से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, घर की तो बाद में करूँगी।" तो ये जो सॉरी तुलसी महारानी वाले गमले हैं, ये भी मुझे पेंट करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।